नमस्कार साथियों, डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल नारायण हॉस्पिटल जयपुर से प्रमुखतः ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। ओवरऑल अपन इन वीडियोस की सीरीज़ में बात करते हैं जॉइंट आर्थराइटिस एंड जॉइंट रिलेटेड समस्याओं से। कमर दर्द एक प्रमुख रीज़न है, हर घर में परेशानी का कारण है कि घर में किसी न किसी मेंबर को कमर दर्द होता है। कमर दर्द, पैरों में दर्द आता है और सियाटिका या कोई भी लंबर स्पाइन की डिजीज़ के अंतर्गत उसको डायग्नोस किया जाता है। पर कई बार ये देखा गया है कि आपको कमर दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया, आपने एमआरआई भी करा ली, उसके बाद भी उसमें कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ और आप भी परेशान हैं और डॉक्टर भी कंफ्यूज्ड है कि आपको क्या बीमारी है और कैसे आपको ठीक किया जाए। तो इस रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस है पायरिफॉर्म सिंड्रोम, जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पायरिफॉर्म क्या होता है, पायरिफॉर्म सिंड्रोम में क्या होता है और किस तरीके की। तो बिल्कुल ये मिमिक करता है सियाटिका पेन को, कि ओवरऑल आपको दर्द है जो बटक में, आपको कूल्हे के पिछले हिस्से में दर्द होगा, जो टांग तक दर्द आएगा, जो रिफ्लेक्ट करता है कि ये सियाटिका पेन हो सकता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इसको क्लिनिकली देखते हैं, बिल्कुल टिपिकली एक ये सियाटिक पेन की तरह आपका लेग रेज पॉजिटिव आता है, आपको दिक्कत महसूस होती है, पर इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं तब आप नॉर्मल आते हो, एमआरआई भी नॉर्मल आती है। तो ये देखा जाता है कि अब क्या डायग्नोसिस हो सकता है। तो पायरिफॉर्म सिंड्रोम एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। जब अपन को कोई भी रीज़न ऑफ पेन नहीं डायग्नोस हो रहा है जो रेडिएट कर रहा है, तो पायरिफॉर्म सिंड्रोम की तरफ डॉक्टर की नज़र जाती है। पायरिफॉर्म क्या होता है कि अगर अपन इस मॉडल में देखें तो ओवरऑल इस मॉडल में ये कमर का हिस्सा है और ये कूल्हे का जोड़ है। इन दोनों को जोड़े रखने के लिए पीछे की तरफ एक मसल होती है जिसको पायरिफॉर्म मसल कहा जाता है, जो एक एक्सटर्नल रोटेटर होती है, कूल्हे के जोड़ को बाहर की घुमाने में थोड़ी सी मदद करती है। ये पायरिफॉर्म मसल जो है उसके साथ में सियाटिक नर्व निकलती है। सियाटिक नर्व मीन्स जो बंच ऑफ नर्व हैं जो आपके रीढ़ की हड्डी से बन के निकल रही है, जो पैर तक जा रही है, जो सियाटिक नर्व कहलाती है, वो इस पायरिफॉर्म मसल के पास से निकलती है। और कई बार एटियोलॉजी होती है कि पायरिफॉर्म मसल के ऊपर से, नीचे से या अंदर से निकल रही है। किसी भी विभिन्न प्रकार की एनाटॉमिकल संरचना में डिफरेंस आने के कारण ये पायरिफॉर्म मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने पे इरिटेट करने लग जाती है और न्यूराइटिस करने लग जाती है कि मसल की पैथोलॉजी हुई, मसल टाइट हुई, उसने सियाटिक नर्व को दबा दिया, पिंच कर दिया या उसको इरिटेट कर दिया, तो उसमें न्यूराइटिस हो गया। और सेम फिर सियाटिका वाले फीचर्स आप में आने लग गए कि आपको पेन हो रहा है, उसका पेन बटक पेन हो रहा है, रेडिएट कर रहा है, अब आपको लेग और एंकल तक पेन आ रहा है। तो ये उसके टिपिकल टेस्ट होते हैं जो पायरिफॉर्म मसल को सोचते हुए हमें क्लिनिकल एग्जामिन करना है और उससे ये डायग्नोस हो सकता है कि पायरिफॉर्म सिंड्रोम हो सकता है। तो ये टिपिकली ये डायग्नोसिस बनने के बाद ट्रीटमेंट प्लान क्या करना है। ट्रीटमेंट प्लान मेनली इस मसल का स्ट्रेंथ बढ़ानी है, इसकी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ानी है, तो एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करनी है, कुछ मेडिसिन लेनी है जो ओवरऑल मसल को रिलैक्स करें, नर्व को रिलैक्स करें। उसके बाद अगर आप ठीक महसूस करते हैं बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं करते हैं तो लोकली मसल में कई बार हम लोगों को इंजेक्शन लगानी पड़ता है। टॉपिकल लोकल स्टेरॉयड इंजेक्शन से इस नर्व को आराम देने की कोशिश की जाती है। काफ़ी हद तक लोग उससे ठीक हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर ठीक नहीं करते होते हैं तो ऑपरेशन की आवश्यकता होती है कि इस मसल को रिलीज़ किया जाए ताकि जो सियाटिक नर्व है उसको रिलैक्स करें और वो अपना काम करे और उस पर कोई भी इम्पिंजमेंट नहीं पड़ने के कारण, कोई प्रेशर नहीं पड़ने के कारण उसको रिकवरी हो। तो पायरिफॉर्म सिंड्रोम को इस तरीके से अपन ठीक कर सकते हैं। इस बारे में आपको जानना आवश्यक है और इसमें क्या होता है इस बारे में इस वीडियो में हमने बताया। धन्यवाद।